डाकू बनी तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर बनाने मुझे जाने दो चाची, आज सारे सबूत तेरे खिलाफ है। अरे मैंने क्या सपना देखा था, अपने दिल में क्या अरमान चॉइस किए थे कि मेरा भाई शायद बाप पे वकालत पास करने के लिए जा रहा है। मैंने सोचा था जब मेरा भाई वकालत पास करके आएगा तो अपने भाई के हाथों में सोने के कहीं बनाऊंगा। भैया, मेरी भाभी ने भी यही कहा था कि हमारा देवर जब वकालत पास करके आएगा तो उसको अपने हाथों से सोने की चैन पहनाऊंगा। और आपने भी कहा था कि जब हमारा भाई वकालत पास करके आएगा तो उसके हाथों में सोने के कड़े पहनाऊंगा। लेकिन भैया, सोने के कड़े ना पहना सका। आज तूने हाथों में लोहे की जंजीरें जरूर पहना दिया मेरे भाई, जरूर पहना दिया। भैया, आज जब मैं घर जाऊंगा तेरी भाभी मुझसे पूछेगी तेरे राजेश बॉम्बे पहुंचा नहीं तो मैं उससे क्या कहूँगा? रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं मेरे भाई। मैंने कभी भी आपके आंखों में आंसू नहीं देखा। आज अपने आंखों में आंसू दिखा करके हमारा कलेजा ही फाड़ दिया। भैया, अरे आज से कौन तुम्हें आवाज देगा कि भैया सुबह वक्त में, कि कौन तुम्हें जगाएगा कि भैया तुम्हारा ड्यूटी जाने का समय हो गया है। लेकिन आज से तुम्हें कौन आवाज देगा? भैया, अरे जब आप नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा मेरे भाई? जब हम नहीं होंगे या भगवान, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा? हेलो।
हेलो 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 ऑर्डर ऑर्डर, मुलजिम राजेश को अदालत में हाजिर किया जाए। मुलजिम राजेश अदालत में हाजिर हो। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलाओ, मैं एसपी राणा, मैं इस केस की तहकीकात कर रहा हूँ। साहब गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा मैं सच कहूंगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कहता हूँ, जो भी कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिलाओ, मैं थाना शहर शांति नगर में बैठा हुआ था। हमें इंफॉर्मेशन मिली कि शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी आकर के ठहरे हुए हैं। मैंने उसी समय अपना सारा पुलिस फोर्स तैयार करके शहर शांति नगर रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ गया। वहां जा पहुंचा। जब रेलवे स्टेशन पे जा पहुंचा तो राजेश नाम का शख्स जो वेटिंग बॉक्स में खड़ा है, ये पुलिस फोर्स को देखा और देख करके चौकन्ना होके भाग खड़ा हुआ। वहां से जो ही इसने भाग खड़ा हुआ, मैंने पुलिस फोर्स के साथ इसका तुरंत पीछा किया। पीछा करते करते थोड़ी ही दूर पे कुछ भाग दौड़ करने के साथ साथ इसको मैं वहां पे पहुंचा। जब इसे वहां पकड़ा, पकड़ने के बाद इसके पास में एक बाइक था। बाइक की मैंने तलाशी लिया तो बाइक में तलाशी लेने के बाद में क्या निकला, कुछ विदेशी हथियार और कुछ नशीले पदार्थ भी निकले, जिन्हें कहते हैं गांजा, चरस, अफीम, ब्राउन शुगर। मिला और मैंने उसी वक्त दीवान को आदेश लगाया कि ऐसे देशद्रोही आतंकवादी को तुरंत हथकड़ी लगा करके ले चलो थाना शहर शांति नगर। दीवान हमारा जी हुई इसके तरफ हथकड़ी लगाने के लिए बढ़ा। ये बहुत होशियारी और चालाकी के साथ दीवान को धक्का मार के वहां से भाग खड़ा हुआ। जब ये भाग खड़ा हुआ, मैंने इसका तुरंत फिर से पीछा किया। पीछा करते करते देखा क्या सामने बना है मंत्री महोदय राम अवतार सिंह का फार्म हाउस, और ये फार्म हाउस में जाकर के प्रवेश हो गया। जब ये फार्म हाउस में प्रवेश हो गया, पीछे से हमारा पूरा फोर्स बल प्रवेश हो गया। जब वहां जा पहुंचा मौके पे, इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा, इसने निकाला कमर से रिवाल्वर और रिवाल्वर निकाल करके मंत्री महोदय के गांठ के गोली मार के उसने हत्या कर दिया। मिलाओर, मैं अदालत से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं
कि ऐसे सातिर मुजरिम को या तो सजाए उम्र कैद की होनी चाहिए या तो फिर फांसी की अभी अभी हमारे एसपी राणा साहब ने बताया। पहले गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सर, मैं किसी की सिफारिश नहीं करना चाहता, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से केस पे थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूँ। अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बताया कि जिस समय को इंफॉर्मेशन मिली कि शांति नगर रेलवे स्टेशन पे कुछ आतंकवादी ठहरे हुए हैं, ये अपना पुलिस बस तैयार किए और शांति नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। जब ये शांति नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि ये राजेश नाम का आतंकवादी उसी रेलवे स्टेशन पर तैनात था। जब लगे हाथों से इसको पकड़ा, इसकी बैग की तलाशी ली तो क्या देखा, इसकी बैग से कुछ विदेशी हथियार और कुछ नशीले पदार्थ जैसे कि गांजा व शराब सुगर बरामद हुआ। ये मैं नहीं, अभी अभी हमारे सीनियर एसपी राणा साहब ने बताया। जो इन्होंने देखा कि कुछ नशीले पदार्थ व नाजायज हथियार है, इन्होंने अपने दीवान को आदेश दिया कि ऐसे तैसी दरिद्रों के हाथों में हथकड़ी लगाकर सीधा शांति नगर थाना को ले चलो। जो इन दीवान ने इसके हाथों में हथकड़ी लगाना चाहा कि दीवार को धक्का देकर ये तैसी दरिद्र वहां से भाग निकला, किया जाए। सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जब राजेश को भागना ही था तो वहां से वो आसानी से भाग सकता था। आखिर वो मंत्री जी के फार्म हाउस पर लेने क्या गया, ये भी पॉइंट नोट किया जाए। यस लॉर्ड, जब मंत्री जी के फार्म हाउस पर राजेश गया, उसके पीछे हमारे एसपी राणा साहब अपने पुलिस दल के साथ में भी जा पहुंचे। जो ही अपने सिपाही को आदेश दिया हथकड़ी लगाने के लिए, किसने निकाला कमर से रिवॉल्वर और मंत्री जी के गाल को गोली मारकर उसकी हत्या कर दिया। सर, मेरे कहने का मतलब ये है, जब राजेश को गोली चलाना ही था तो रेलवे स्टेशन भी चला सकता था। आखिर मंत्री जी के फार्म हाउस पर क्यों चलाया? बहुत आसानी से कह दिया हमारे जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर अजय ने। आखिर में इसे फायरिंग करना था तो रेलवे स्टेशन पे कर सकता था, और मंत्री महोदय के फार्म हाउस पे क्यों किया जा करके, इसमें भी राज है। ये जानता था कि मैं जब जाकर के मंत्री महोदय के फार्म हाउस पे फायरिंग करूंगा, अरे तो मेरा वहां तख्तवा बन जाएगा, अरे मेरी वहां हुकूमत हो जाएगी, मेरी दहशत बन जाएगी और मैं वहां से आसानी से फरार हो सकता हूं और मेरे हाथों में हथकड़ी कोई नहीं लगा सकता है। ये इसलिए वहां गोली चलाया और बेदर्दी से एक मासूम काट के गोली मार के खून कर दिया। मिलर, ऐसे देशद्रोही आतंकवादी व खूनी को मैं अदालत से यही दरख्वास्त करूंगा, या तो सजाए उम्र कैद की हो या तो फांसी की तामील की जाए। एसपी राणा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम भारत देश के एक जाबाज सिपाही हो और अदालत पुलिस की गवाही नहीं मानती है जी। इसलिए हम तुम्हारी गवाही को खंडित करते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई दूसरा गवाह हो तो अदालत में आकर के अपना बयान दे सकता है। मिलर, हमारे पास
चश्मदीद मौके का गवाह है। अदालत हमें इजाजत दे तो मैं पेश इजाजत। मौके वारदात के चश्मदीद गवाह मंत्री महोदय के श्रीमान नागेश्वर भाई हैं। आओ आओ नागेश्वर पिटन बॉक्स में आकर के अपने बयानों को नोट करो। गीता पे हाथ रख करके कसम खाइए कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा मैं कुछ नहीं कहूंगा। हम इस गीता पे हाथ धर के कसम खाते हैं, जो कुछ अदालत में कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जज साहब, जब मैं अपनी हवेली से दादा ठाकुर के फार्म हाउस पहुंचा तब मैंने क्या देखा? राजेश के हाथों में पिस्टल है और दादा ठाकुर का गार्ड मरा हुआ पड़ा और गोली चलाते जज साहब हमने नहीं देखा। लेकिन अदालत से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे देशद्रोही आतंकवादी को और खूनी को खड़ा करके बीचों बीच चौराहे पे गोली से उड़ा देना चाहिए। अगर ऐसा कोई अदालत कानून में किताब में नहीं लिखा है तो इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाए, पर टोट किया जाए। अभी अभी हमारे मंत्री जी के छोटे भाई ने बताया कि जिस वक्त ये अपने फार्म हाउस पे पहुंचे तो इन्होंने क्या देखा कि राजेश के हाथ में था रिवॉल्वर और सामने पड़ी थी गार्ड की लाश। लेकिन इन्होंने ये नहीं देखा कि गोली चलाने वाला शख्स राजेश ही है। सर, हमारे कहने का मतलब ये है, जब राजेश की तलाशी हुई, तलाशी के तौर पे हमारे सीनियर इंस्पेक्टर साहब ने सारा सामान अपनी कस्टडी में कर लिए थे, तो नाजायज असलहा आया तो कहां से आया? हमारे सीनियर ऑफिसर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मालूम हो चुका है ये देशद्रोही आतंकवादी होने के साथ साथ खूनी भी है। और एक आतंकवादी को आतंकवादी नहीं कहूं तो क्या गांधीवादी कहूं? एसपी राणा, अदालत का वक्त बच जाया करे। अगर तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत हो तो अदालत में पेश करो, वरना हम ये केस यहीं पे खारिज कर देंगे। मिलोर, हमारे पास ऐसा ठोस सबूत है जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये विटनेस बॉक्स में खड़ा मुजरिम राजेश देशद्रोही आतंकवादी ही नहीं बल्कि ये खूनी भी है। जिस रिवाल्वर से इसने गार्ड को गोली मार के हत्या किया है, उस रिवाल्वर पे इसके फिंगर उंगलियों के निशान पाए गए हैं और ये फिंगर उंगलियों की ये रही रिपोर्ट। ओ माय गॉड, फिंगर उंगलियों के निशान तो मुलजिम राजेश की है। मुलजिम राजेश, तुमको सफाई में कहना चाहते हो तो कह सकते हो। जैसा हमें कहने का बचा ही क्या है, मैं आपसे फिर भी कहना चाहता हूं, मैंने किसी का खून नहीं किया, नहीं तो विदेशी हथियार, चरसफी, ब्राह्म शुगर मैंने कोई सप्लाई नहीं किए। हमें फंसाया गया है जैसा, हमें फंसाया गया है। लेकिन आप जो मुझे सजा देना चाहते हो, आप जो जैसे सजा देना चाहते हो, मुझे सजा दे दीजिए जज साहब, वही हमें मंजूर है। मुझे सजा दे दीजिए। मुलजिम राजेश, तुम्हारे आंसुओं के जज्बातों की अदालत कद्र करती है, फिर भी ना तो तुम्हारे पास कोई गवाह है, ना ही कोई ठोस सबूत है जिससे तुम बेगुनाह साबित हो। रही बात तुम्हारे फिंगर उंगलियों के निशान जिस रिवॉल्वर पे पाए गए हैं, उसी रिवॉल्वर से तुमने मंत्री के गार्ड का खून किया है। इसलिए यह अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम राजेश दफा 302 के तहत मुजरिम करार देते हुए मुलजिम राजेश को यह अदालत आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं।
मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज मुझे ये सजा मिल रही है? मैंने किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आज मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। और या फोन करो आतंकवादी बनो साले। नहीं साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मेरी तकदीर ही खराब है। आज मेरी तकदीर में भगवान ने क्या लिख दिया? आज तकदीर बनाने वाले ने तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है। तकदीर बनाने बागी चली थी इस वक्त में। बागी चली थी किस्मत में, ये कैसी कलम चलाई है। आज मेरा देवर बॉम्बे पहुंच गया होगा और आज देखो समय काफी हो रहा है, हमारे स्वामी जी भी नहीं आए हैं, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ठीक आने दो। हमारे स्वामी आज काफी समय हो गया और अभी तक नहीं आए हैं, उनके बगैर दिन नहीं लग रहा है। ठीक है, वो आती होंगी। अरे या भगवान, हमारे स्वामी आए और हमें सीने से नहीं लगाया। आके आते आए मेरे जगदीश्वर, प्रीतम प्राणी आधार, और चेहरे पर छाई गुलजरी, और बहे ये जल की धार। क्या बात है स्वामी, आज हमारे स्वामी हमसे बात नहीं करे। स्वामी और सबबू पे वक्त आने का, सबबू पे वक्त आने का बता दी जय मेरे स्वामी।
क्या बात है यार, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे, आप मुझसे बात भी नहीं कर रहे, क्या बात है? अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुमसे बताता हूँ। सबब पे वक्त आने का बताता हाँ स्वामी, हूँ तुम्हें प्यार। किसको मारा है?